तदनंतर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पघा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पघा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्त को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्य को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधि, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीच, जो परम ज्ञानी सत्पुरुष के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य